नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के हिसाब से आज अपनी जो इवनिंग सेशन में यहाँ पे सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी यहाँ पे सीरीज़ नंबर 7। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर ले। दोस्तों, यहाँ पे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल सके। दोस्तों, आज अपन ने जो MCQ नंबर 7 की है चालू 9,999 जो अपन क्वेश्चन करवा रहे हैं उसकी सीरीज नंबर यहाँ पे 7 रहने वाली है। आज अपन ने यहाँ पे 60 क्वेश्चन यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो जल्द ही अपन धीरे धीरे इसे बढ़ा के अपन 100+ यहाँ पे क्वेश्चन प्रत्येक प्रश्न उत्तर में करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक जरूर करके आए। दोस्तों, अपने अपने ग्रुपों में शेयर और लाइक जरूर कर दिया करिए, आप इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और जल्दी अपन थ्योरी की क्लास भी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ख़राब किए बगैर अपन दोस्तों यहाँ पे पहला और फर्स्ट क्वेश्चन अपन इस प्रश्न उत्तरी का करने वाले हैं। तो आज की जो अपनी सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी यहाँ पे सीरीज़ नंबर दोस्तों यहाँ पे 7। और अगर आपने नहीं देखी है, आज से पहले जितनी भी सीरीज़ नहीं देखे, तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप कंप्लीट सीरीज़ प्रश्न उत्तरी में आप देख सकते हैं। वहाँ पे अपनी थ्योरी की क्लासेज भी यहाँ पे डाली हुई है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके अपनी क्लासें यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे दोस्तों, क्लास को शेयर जरूर करें सभी दोस्तों एक बार। पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे, भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे क्या कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे भारत के अंदर है वो शारीरिक शिक्षा का जनक है, वो किसे कहा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जी.डी. सोंदी, एस.सी. बक, ए.जी. नोरेन और थॉमस बॉक। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताना है। तो जी.डी. सोंदी को अपन दोस्तों एशियाई खेलों का जनक मानते हैं। एशियाई खेलों का जनक है वो यहाँ पे किसको मानते हैं, जी.डी. सोंदी को। ए.जी. नोरेन यहाँ पे IOC का यहाँ पे पहले क्या थे, सचिव थे। थॉमस बॉक यहाँ पे IOC का अध्यक्ष यहाँ पे रह चुके हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एस.सी. बक, हैरी क्रोबक है वो यहाँ पे भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक है, वो हैरी क्रोबक को यहाँ पे कहा जाता है। सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, एशियाई खेलों का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, मैंने अभी जस्ट ही बताया है इसकी एक्सप्लेनेशन कि एशियाई खेलों का जनक है वो किसे कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो एशियाई खेलों का जनक है वो जी.डी. सोंदी को माना जाता है। और एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में फर्स्ट बार यहाँ पे नई दिल्ली से हुई थी। लेकिन एच.सी. बक है उसको भारत में शारीरिक शिक्षा का यहाँ पे जनक कहा जाता है। दोनों कंसेप्ट आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे याद रखने हैं। साथ ही में दोस्तों कुबर्टीन है, कुबर्टीन को आधुनिक ओलंपिक IOC है, इसलिए आधुनिक ओलंपिक का क्या माना जाता है, पिता माना जाता है, जनक माना जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो कुबर्टीन ने की थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, एशियन गेम्स फेडरेशन का गठन कब किया गया है। दोस्तों, एशियन गेम्स फेडरेशन का गठन है वो कब किया गया है, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताना है। दोस्तों, एशियाई खेलों की शुरुआत तो कब हुई थी, तो 1951 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और करने वाले कौन थे, तो वो जी.डी. सोंदी, ध्यान रखना है। जी.डी. जो सोंदी थे वो यहाँ पे एशियाई खेलों के जनक थे। लेकिन इसकी जो फेडरेशन का गठन है वो कब किया गया था वो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1949 को, यहाँ पे 1949 के अंदर है वो ध्यान रखना है। एशियाई खेलों की फेडरेशन का गठन किया गया था और इनकी जो पहली बार शुरुआत हुई थी वो 1951 के अंदर शुरू किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, एशियन गेम्स फेडरेशन का प्रथम सचिव किसे बनाया गया है। दोस्तों, एशियन गेम्स फेडरेशन है इसका प्रथम सचिव है, सेक्रेटरी है, वो किसे बनाया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, इसकी शुरुआत अपन ने देख ली 1951 को। एशियन गेम्स फेडरेशन की जो गठन हुआ था वो यहाँ पे 1949 को। दोनों ही डेट अपने को अलग अलग याद रखनी है। साथ ही में जो इसका प्रथम सचिव है, सेक्रेटरी है, वो किसे बनाया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 4। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जी.डी. सोंदी जो एशियाई खेलों के जो जनक भी माने जाते हैं उसको ही यहाँ पे इसका प्रथम सचिव सेक्रेटरी यहाँ पे बनाया गया था। जी.डी. सोंदी जिसे अपन गुरुदत्त सोनी के नाम से जानते हैं, ये इसका फुल फॉर्म यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोफेसर अजमेर सिंह ने कौन से ओलंपिक में भाग लिया था। दोस्तों, यहाँ पे प्रोफेसर अजमेर सिंह थे, उसने यहाँ पे कौन से ओलंपिक में यहाँ पे भाग लिया था वो अपने को यहाँ पे बताना है।
और दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर करें, शेयर और लाइक करें, जितने भी दोस्त जुड़े हैं शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। प्रोफेसर अजमेर सिंह की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ अपन, जो उसने कौन से ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1964 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, 1964 के जो टोक्यो ओलंपिक थे, जो पहले एशियाई देशों में भी पहला ओलंपिक था, यह भी ध्यान रखना है। एशिया के अंदर जो पहला ओलंपिक था उसी के अंदर यहाँ पे किसने, प्रोफेसर अजमेर सिंह ने यहाँ पे ओलंपिक के अंदर भाग लिया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में शारीरिक शिक्षा का पायोनियर किसे कहा जाता है। भारत में जो शारीरिक शिक्षा का पायोनियर है वो किसे कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आज की प्रश्न उत्तरी वो वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 MCQs अपन इसमें सेलेक्ट किए हैं, मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं वो जरूर लास्ट में कमेंट स्कोर करना। और दोस्तों जल्द ही अपन थ्योरी की क्लास रेगुलरली निकलने वाले हैं, वो भी अपन यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों SC बघेरी क्रोप बक, जिसे भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक भी बोला जाता है, वो भारत का यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का यहाँ पे पायोनियर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रनवेरियन आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों ट्रनवेरियन आंदोलन है, इसका जनक है वो किसे माना जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक और यहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक भी दिया गया है, आप ज्वाइन कर लिए, वहाँ से आपको PDF और क्लासों की सूचना आपको रेगुलर वहाँ से मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों ट्रनवेरियन आंदोलन का जो जनक है वो फ्रेडरिक लुडविग जोन को माना जाता है, ये इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे फ्रेडरिक लुडविग जोन को यहाँ पे ट्रनवेरियन आंदोलन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, शैक्षिक जिम्नास्टिक को किसने प्रचलित किया था। दोस्तों यहाँ पे शैक्षिक जिम्नास्टिक की बात कर रहे हैं, उसको यहाँ पे किसने प्रचलित किया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शैक्षिक जिम्नास्टिक को जो प्रचलित करने वाले थे वो पर हेनरिक लिंग थे, ये अपने को यहाँ पे इसमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पर हेनरिक लिंग को शैक्षिक जिम्नास्टिक का यहाँ पे जनक या प्रचलित करने का जो काम किया था, वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, PM जोसेफ को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों PM जोसेफ की बात कर रहे हैं, जो YMCA LNIP थी दोस्तों, या LNCP LNIP जो 1956-57 की स्थापना हुई थी, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, उसके प्रथम प्राचार्य वो भी यहाँ पे PM जोसेफ ही थे। तो PM जोसेफ को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, क्वेश्चन नंबर 9। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1967 के अंदर है, वो यहाँ पे 1967 के अंदर PM जोसेफ को यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोफेसर करण सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष सम्मानित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर करण सिंह है, उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किस वर्ष में यहाँ पे दिया गया था, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसकी स्थापना 1985 के अंदर की थी, और ये एक खिलाड़ी को न देखिए एक कोच को दिया जाने वाला अवार्ड होता है। तो करण सिंह की बात कर रहे हैं जो एथलेटिक्स से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 10। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1995 के अंदर है, वो ध्यान रखना है। प्रोफेसर करण सिंह को है जो यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, अजमेर सिंह ने कौन सी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो अजमेर सिंह थे, तो उसने है वो कौन से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अजमेर सिंह जो प्रथम बार ओलंपिक के अंदर 1964 टोक्यो ओलंपिक के अंदर भाग लिया था इन्होंने, लेकिन एशियाई खेलों में है वो स्वर्ण पदक कौन से एशियाई खेलों के नंबर में जीता था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्लास को भी सभी दोस्तों एक बार शेयर और जरूर लाइक कर दे, शेयर और लाइक में बहुत ज़्यादा कमी रहती है दोस्तों, शेयर और लाइक करते रहे। क्वेश्चन नंबर 11 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 1966 के जो बैंकॉक ओलंपिक थे, सॉरी बैंकॉक ऐसे खेल थे दोस्तों, यहाँ पे कहाँ हुए थे, तो बैंकॉक जो थाईलैंड के अंदर है, बैंकॉक के अंदर यहाँ पे एशियाई खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12,
भारत में YMCA की स्थापना कब हुई? दोस्तों अपन भारत की बात कर रहे हैं, ये भारत में कब हुई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है, YMCA की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, भारत में YMCA की जो स्थापना हुई थी वो 1891 के अंदर। दोस्तों यहाँ पे 1891 के अंदर हुई थी। 1891 के अंदर यहाँ पे भारत के अंदर हुई थी। वर्ल्ड लेवल पे देखें YMCA की स्थापना तो वो 1844 के अंदर हो गई थी, लेकिन भारत में इसका जो पहला विद्यालय YMCA ने खोला वो 1920 के अंदर मद्रास सैन्य केंद्र यहाँ पे खोला था। तो अपने को भारत के अंदर पूछा गया है तो 1891 और यहाँ पे इसका पहला विश्वविद्यालय है वो 1920 लखनऊ के अंदर मद्रास में, और जो वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए इसकी स्थापना तो 1844 के अंदर इंग्लैंड के यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, YMCA का मुख्यालय कोलकाता कब स्थानांतरित किया गया है? दोस्तों YMCA का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में कब स्थानांतरित किया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 और जो सही आंसर रहने वाला है 1902 के अंदर, ध्यान रखना 1902 के अंदर है वो कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थानांतरित किया गया था पहली बार। इससे पहले ये नई दिल्ली में इसका यहाँ पे मुख्यालय था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, YMCA का मुख्यालय दिल्ली में कब स्थानांतरित किया गया था? दोस्तों यहाँ पे दिल्ली के अंदर है वो कब किया गया था वो अपने को यहाँ पे बताना है। अभी जस्ट अपन ने देखा दोस्तों कोलकाता में कब स्थानांतरित किया गया था, 1902 यानी 1902 में किया गया था, लेकिन नई दिल्ली में कब किया गया था? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है। तो नई दिल्ली के अंदर है वो 1964 के अंदर है वो YMCA का मुख्यालय स्थानांतरित किया गया था। तो अपने को सही आंसर रखना है इसका 1964, और 1902 के अंदर है वो यहाँ पे कोलकाता के अंदर किया गया था, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो भारत में इसकी सर्वप्रथम YMCA की जो स्थापना की गई थी वो 1891 में, और जो वर्ल्ड लेवल पे इसकी पहली बार की गई थी वो 1844 में की गई थी। ये भी अपने को रिलेटेड डेट है वो कंप्लीट यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 1924 में भारतीय ओलंपिक दल को प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया गया? 1924 का जो पेरिस ओलंपिक था उसमें भारतीय जो ओलंपिक दल गया था उसमें जो प्रशिक्षण है वो किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया था वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। उस टाइम में अपन आज़ाद भारत की बात नहीं कर रहे हैं 1924 के अंदर, और उसके बाद में IOC इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसकी स्थापना 1927 के अंदर यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे अपन पहली बार है वो मान्यता प्राप्त अपन भारतीय झंडे के नीचे, स्वतंत्र भारत की बात फिर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भारतीय एक ओलंपिक फेडरेशन के नीचे अपन इसकी खेलों भाग ले रहे थे। तो 1924 की अपन ओलंपिक दल है उसको प्रशिक्षण देने के लिए क्वेश्चन नंबर 15 और जो सही आंसर रहेगा तो YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के द्वारा है वो यहाँ पे भारतीय ओलंपिक दल को यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, कुबर्टीन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का महासचिव कब बनाया गया? दोस्तों कुबर्टीन है जो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक भी माने जाते हैं, जो फ्रांस से रहने वाले हैं पियरे डे कुबर्टीन, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक माने जाते हैं, लेकिन उनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है IOC की बात कर रहे हैं अपन IOC की, तो उसका है वो यहाँ पे सेक्रेटरी है वो कब बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1894 यानी 1894 है 1894 को वो इसका क्या बना दिया गया था, सेक्रेटरी बना दिया गया था। लेकिन साथ ही में इसका पहली बार IOC का अध्यक्ष है वो कब बनाया गया था? तो 1896 को है वो IOC का अध्यक्ष भी बनाया गया था पहला, लेकिन प्रथम बार है वो 1896 को इसको महासचिव बनाया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, कुबर्टीन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने बता दिया है कि IOC का जो अध्यक्ष है पहली बार कुबर्टीन को कब बनाया गया था। तो दोस्तों इसका महासचिव तो आपने को देख लिया कि महासचिव इसको पहली बार कब बनाया गया था, तो महासचिव इसको 1894 के अंदर बनाया गया था, लेकिन IOC का अध्यक्ष की बात कर रहे हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 और जो सही आंसर रहेगा 1896 जो प्रथम ओलंपिक शुरुआत हो गई थी उस समय है वो किसको, कुबर्टीन को है वो अध्यक्ष बना दिया गया था IOC का। और ये कब तक चले थे दोस्तों, यहाँ पे 1925 तक यहाँ पे अध्यक्ष रहे थे, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, जीडी वखारकर को किस राज्य में शारीरिक शिक्षा का निरीक्षक नियुक्त किया गया था। जो जीडी वखारकर है उसको शारीरिक किस राज्य के अंदर वह शारीरिक शिक्षा का निरीक्षक कोऑर्डिनेटर यहाँ पे नियुक्त किया गया था, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बताना है। क्लास को भी शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों, शेयर और लाइक में बहुत ज़्यादा कमी रहती है तो इसको जरूर किया करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 और जो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे जीडी वखारकर को जो महाराष्ट्र राज्य के अंदर दोस्तों यहाँ पे कौन सा स्टेट रहने वाला है, तो महाराष्ट्र के अंदर है वो फिजिकल एजुकेशन का कोऑर्डिनेटर या निरीक्षक यहाँ पे इसको नियुक्त किया गया था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। जीडी वखारकर की जब भी बात आती है तो वो महाराष्ट्र से यहाँ से रिलेटेड रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, अखाड़ा संस्कृति का प्रचलन किस देश में शुरू हुआ था। दोस्तों अखाड़ा संस्कृति की अपन बात कर रहे हैं तो इसका प्रचलन है वो किस देश में शुरू हुआ था, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बताना है। अखाड़ा जो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, अखाड़ा एक प्राचीन युद्ध स्थल माना जाता है लगभग, और इसका जो प्रचलन हुआ था दोस्तों यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 19, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत के अंदर है वो अखाड़ा पद्धति यहाँ पे प्रचलित थी, क्योंकि यहाँ पे जो मलखम के जो पहलवान होते थे उन पहलवानों को क्या दिया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था, वो अपने को यहाँ पे अखाड़े के अंदर दिया जाता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, अखाड़ा में कौन सी गतिविधियां नहीं सिखाई जाती थी। दोस्तों अखाड़ा जो पद्धति है जो भारत ने शुरुआत की थी अखाड़ा पद्धति की, उसमें कौन सी गतिविधि है वो अखाड़े के अंदर नहीं की जाती थी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मलखम, मार्चिंग, दंड बैठक या मुगद्दर। मुगद्दर को अपन दोस्तों यहाँ पे गोठा होता है, गोठा घुमाना बोलते हैं इसको। दंड बैठक अपन जानते हैं, मलखम यानी जो कुश्ती की प्रक्रिया होती है मलखम, तो मार्चिंग होती है जिसे पीटी परेड बोलते हैं, वो यहाँ पे नहीं रहने वाली क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मार्चिंग की क्रिया अखाड़े के अंदर नहीं सिखाई जाती थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21 देंगे दोस्तों। वर्तमान में वाईएमसीए का अध्यक्ष कौन है। दोस्तों वाईएमसीए के अध्यक्ष की अपन बात कर रहे हैं तो वो अपने को यहाँ पे कौन है बताना है, और वाईएमसीए के अध्यक्ष कौन है आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपके लिए स्कैन क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों। कुबर्टीन कितने वर्षों तक ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कुबर्टीन है वो कितने वर्षों तक ओलंपिक कमेटी के हैं, समिति के जो वो अध्यक्ष रहे हैं वो बताना है। सबसे पहली बार कब बने थे, तो दोस्तों यहाँ पे 1894 को तो ये सेक्रेटरी बने थे, तो उस समय ये अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन पहली बार 1896 प्रथम ओलंपिक के अंदर ये अध्यक्ष बने थे, और लगभग 1925 तक ये अध्यक्ष के पद पर रहे थे, और सबसे लंबा लॉन्ग इनका कार्यकाल यहाँ पे रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 29 वर्ष तक है वो यहाँ पे अध्यक्ष के पद पर जो रहे थे वो कुबर्टीन यहाँ पे रहने वाले, जो इनका कार्यकाल आज तक सबसे लंबा यहाँ पे कार्यकाल है। और दोस्तों आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, वाईएमसीए का प्रतीक चिन्ह क्या है। दोस्तों यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है वाईएमसीए, जिसकी स्थापना भारत के अंदर 1891 के अंदर हो गई थी, और इसका पहला जो कॉलेज वो 1920 के अंदर खोला गया था मद्रास के अंदर। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, रेड क्रॉस, विजय स्तंभ, सारनाथ या लाल त्रिकोण। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, और जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे रेड ट्राइंगल होता है, लाल जो त्रिकोण होता है वो इसका यहाँ पे वाईएमसीए का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखें दोस्तों। कुबर्टीन द्वारा कौन सी स्पर्धा में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया था। दोस्तों कुबर्टीन जो आईओसी के अध्यक्ष भी थे, तो उनके द्वारा, और वर्तमान खेलों के जो जनक भी हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक भी है, तो उनके द्वारा है वो कौन से ओलंपिक में गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता गया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है कौन सी इवेंट के अंदर जीता गया था, स्पर्धा के अंदर जीता गया था। चलिए दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहिए दोस्तों, शेयर और लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए। और जल्दी अपन यहाँ पे 9999 क्वेश्चंस की जो सीरीज चला रहे हैं उनको अपन कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे, और अपन थ्योरी की क्लास भी आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी
तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कला, जो आर्ट एक्टिविटीज थी, कला प्रतिस्पर्धा थी, उसके अंदर है वो ध्यान रखना है कुबर्टी ने है गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था। कौन से ओलंपिक में जीता था, तो वो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शारीरिक शिक्षा के प्रथम प्रोफेसर भारत में कौन थे दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 के अंदर, लेकिन फिजिकल एजुकेशन के प्रथम प्रोफेसर है वो भारत की तरफ से वो कौन है जिसे यहाँ पे नवाजा गया था, वो बताना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 के अंदर। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, लेवल के क्वेश्चन है और धीरे धीरे अपन लेवल को टिपिकल करते आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोफेसर। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोफेसर जो करण सिंह थे वो ध्यान रखना है, वो यहाँ पे प्रथम फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर थे जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, YMCA की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों, YMCA की स्थापना पूछी गई है, वो कहाँ पे हुई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर। चले दोस्तों, सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है लंदन इंग्लैंड के अंदर है वो YMCA की स्थापना यहाँ पे 1844 यहाँ पे 44 के अंदर हुई थी और भारत में इसकी शाखा है वो 1891 और जो प्रथम कॉलेज थी वो 1920 के अंदर यहाँ पे मद्रास चेन्नई के अंदर यहाँ पे खोली गई थी। तो तीनों डेट आपको इससे रिलेटेड YMCA से संबंधित यहाँ पे रखनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे की अपन बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे की बात कर रहे हैं अपन, तो वो कब मनाया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। और क्लास कैसी लग रही है, क्लास के बारे में भी आप एक बार कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है आपके लिए। बहुत ही यहाँ से मेहनत की जा रही है, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में भी अपन यहाँ की क्लासों से 90+ क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीधे सीधे मिले थे। तो इस बार भी अपना टारगेट यहाँ पे 100 के आसपास या प्लस यहाँ पे रहने वाला है कि सीधे क्वेश्चन आपको मिले। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 6 अप्रैल को है वो ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है जिसकी 6 अप्रैल को मनाया जाता है, 6 अप्रैल को मनाया जाता है, तो वो प्रथम बार है वो कब मनाया गया था वो अपने को यहाँ पे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बताना है दोस्तों आपको कि अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है प्रथम बार कब मनाया गया था। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 और जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे 2014 के अंदर है वो ध्यान रखना है, पहली बार है वो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया था और 2013 में इसको यहाँ पे मान्यता इसको दे दी गई थी और प्रथम बार ये 14 से यहाँ पे चालू किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता था। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात कर रहे हैं। अब इससे पहले अपन 2 क्वेश्चन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में देखे थे कि जो 6 अप्रैल है दोस्तों यहाँ पे वो 6 अप्रैल है वो किसके इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे थी जो मनाया जाता था। लेकिन अब जो नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 29 अगस्त को है वो यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। और ये किसकी याद में मनाते हैं तो दोस्तों हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद में है, वो 29 अगस्त को है उसकी जन्म जयंती के अवसर पर नेशनल स्पोर्ट्स डे आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। भाला फेंक जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाया जाता है, वो पहले कब मनाया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर। तो चलिए दोस्तों 2020 का टोक्यो ओलंपिक था जो 2021 में आयोजित किया गया था, उसमें जो नीरज चोपड़ा थे
भाला फेंक जेवलिन थ्रोवर, उसने जो गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए, उसमें 87.58 मीटर के साथ में है वो गोल्ड मेडल जीता था। तो वो कौन सी तारीख को जीता था? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 7 अगस्त को है वो गोल्ड मेडल जीतने के कारण भारत में है वो पहली बार इसको अनाउंसमेंट किया गया कि प्रति वर्ष 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, तो वो जेवलिन थ्रोअर डे के रूप में मनाया जाएगा, भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी की लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बताना है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों ग्रंथियाँ कितनी प्रकार की होती है? तो ग्रंथि एक, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर बताना है आपको कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। और जो ग्रंथियाँ होती है दोस्तों यहाँ पे अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिक्स ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। तो तीनों कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है शरीर की वो क्वेश्चन नंबर 31 उससे आंसर रहेगा दोस्तों यकृत है, जिसे अपन लीवर के नाम से जानते हैं। लीवर, तो लीवर यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, शरीर की सबसे यहाँ पे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों अभी अभी जस्ट अपन ने सबसे बड़ी ग्रंथि देखी है, तो अभी से अपन सबसे छोटी ग्रंथि की बात कर रहे हैं, वो बताना है। सबसे छोटी ग्रंथि जिसे अपन मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे अपन मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। वो शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी ग्रंथि रहती है। तो सबसे बड़ी अपन ने देख ली दोस्तों यहाँ पे यकृत होती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और जो सबसे छोटी होती है वो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। दोनों पर अपने को ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों जो अग्नाशय ग्रंथि है ये मिक्स ग्लैंड भी होती है, दोनों अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के काम करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? दोस्तों इंसुलिन जो हार्मोन है, इस हार्मोन का सेक्रेशन है वो कौन सी ग्लैंड यहाँ पे करती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। साथ ही में दोस्तों ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है, क्या कहा जाता है। दोस्तों ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। दोस्तों आज मैंने लगभग 7-8 क्वेश्चन आपके लिए आपकी जवाब कमेंट के लिए छोड़ दिए हैं, और लगभग आप कमेंट भी दे रहे हो। इसका ऑप्शन है आंसर है वो कल मैं बता दूंगा इनका। जितने लोगों की सही आई है उनको वो भी रहने दें, और जो गलत कर रहे हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर टाइप करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो अग्नाशय ग्रंथि है उसके द्वारा है वो हार्मोन यहाँ पे सेक्रेशन किया जाता है इंसुलिन। तो अग्नाशय ग्रंथि इससे हार्मोन भी निकलता है और इससे एंजाइम भी निकलते हैं, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। एंजाइम भी, जिसे अग्नाशयी रस के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है वो किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड अभी जस्ट अपन ने देखा मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे मास्टर ऑफ मास्टर है, यानी इसकी भी जो कंट्रोलर है वो किसे कहा जाता है वो बताना है अपने को क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला हाइपोथैलेमस है, वो उसे अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो मास्टर ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि, उसके ऊपर भी जो कंट्रोल है वो कंट्रोल किसका रहता है, तो वो यहाँ पे हाइपोथैलेमस का रहने वाला है। तो इसे अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन से हार्मोन की शरीर में कमी हो जाती है जिससे अपन मधुमेह, जिसे अपन डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो कौन सा हार्मोन की शरीर में कमी हो जाती है? कमी की बात करें अपन, अधिकता से नहीं होता है दोस्तों, ये कमी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन अगर शरीर में कम हो जाता है तो उससे है शरीर में क्या हो जाती है, मधुमेह डायबिटीज़ होता है। इससे रक्त के अंदर क्या हो जाता है, रक्त के अंदर है जो ग्लूकोज है, जिसे अपन ग्लूकोज जिसे शर्करा कहते हैं, वो शर्करा का स्तर रक्त के अंदर क्या है बढ़ने लग जाता है, जिससे है वो डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये कौन सी ग्रंथि से संबंधित रहने वाला है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन इंसुलिन की अगर शरीर में कमी होती है तो डायबिटीज़ यहाँ पे हो जाता है।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कौन सी यहाँ पे ग्रंथि है जिसके द्वारा यहाँ पे कंट्रोल होता है। देखा जाए तो दोस्तों शरीर के अंदर जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य दो, या तो शरीर के अंदर जो जल की मात्रा होती है उसके द्वारा, और जो रक्त होता है दोस्तों ब्लड, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्रंथि की बात कर रहे हैं तो इनका सबसे ज़्यादा कंट्रोल है वो क्वेश्चन नंबर 36, उसमें सही आंसर रहेगा दोस्तों हाइपोथैलेमस, जिसे अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा है ये कंट्रोल किया जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है, क्लास के बारे में जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों, अच्छी लग रही है तो शेयर और लाइक जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 37, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। दोस्तों रक्त के अंदर है ग्लूकोज, जिसे अपन रक्त की शर्करा भी बोलते हैं, तो इसको कंट्रोल करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर। जस्ट अभी 36 के अंदर देखा है दोस्तों अपन ने कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से अगर शरीर में कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे अपन कौन सा रोग, डायबिटीज़ रोग हो जाता है, जिसे मधुमेह कहते हैं। तो उसे ही अपन कंट्रोल करने के लिए कौन सी ग्रंथि का हार्मोन कार्य करता है, तो सही आंसर रहेगा 37, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंसुलिन के कारण है वो ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पे कंट्रोल रहती है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित हो जाती है। दोस्तों अधिवृक्क जिसे अपन एड्रेनलिन ग्रंथि बोलते हैं, एड्रेनलिन ग्रंथि है वो कहाँ स्थित होती है, अधिवृक्क जिसे अपन बताते हैं। तो दोस्तों ये अपने जो क्या होती है, किडनी होती है, मान लो ये अपनी किडनी वाली पोर्शन होता है, दोनों तरफ है, तो ये अपनी किडनी होती है दोस्तों, दोनों तरफ की किडनी, इन किडनियों के ऊपर है वो यहाँ पे जो ग्रंथि पाई जाती है उसे अपन अधिवृक्क या एड्रेनलिन या किडनी हेड ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो जो कौन सी ग्रंथि, तो सही आंसर रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 38 का वृक्क के ऊपर, वृक्क यानी किडनी के ऊपर जो ग्रंथि रहती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, अधिवृक्क या एड्रेनलिन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जिससे एक हार्मोन निकलता है एड्रेनलिन, जिसे अपन क्रो या मरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, डू एंड डाई हार्मोन भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, उम्र के साथ घटने वाली ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों उम्र के हिसाब से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो क्या हो जाती है, उम्र जैसे जब बढ़ेगी, उम्र बढ़ती जाएगी तो ग्रंथि का आकार है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों ये अपनी जो चेस्ट होती है, चेस्ट छाती वाला पोर्शन होता है, छाती के पास में है जो ग्रंथि पाई जाती है उसे अपन थाइमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जो थाइमस ग्रंथि होती है दोस्तों, तो ये उम्र के हिसाब से क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है ये अपने को, और ये प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करती है, प्रतिरक्षा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाने का कार्य करती है, और जैसे उम्र के हिसाब से छोटी होती जाती है तो अपने बुढ़ापे के अंदर है वो यहाँ पे रोग ज़्यादा होने लग जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखें दोस्तों, निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, यानी केमिकल फाउंडर है वो किसे कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। केमिकल मैसेंजर के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसे। निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, एंजाइम, हार्मोन्स, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो हार्मोन्स होते हैं ग्लैंड ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, वो रासायनिक दूध कहलाते हैं, क्योंकि वो जो अपनी ब्लड वेसल्स होती है, रक्त की जो नसें होती है दोस्तों, ये मान लो ये अपनी नसें हैं, तो इन नसों के अंदर है वो सीधे हैं ब्लड के अंदर ही ये क्या करते हैं, ब्लड के अंदर ये ग्रंथि है वो, मान लो ये ग्रंथि सीधे इस ब्लड के अंदर ही क्या छोड़ देती है, हार्मोन छोड़ती है, जिसके द्वारा अपन यहाँ पे कार्य करते रहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो करने वाला वैज्ञानिक कौन है। दोस्तों हार्मोन होते हैं जिसे अपन रासायनिक दूध के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों जो ग्रंथि होती है, जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और एक बहिःस्रावी, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों, अंतःस्रावी इंटरनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो ग्रंथि सदैव क्या छोड़ती है, तो वो हार्मोन छोड़ती है, और जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है वो एंजाइम छोड़ती है, वो अपने को ध्यान रखना है। जो हार्मोन शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक थे, प्रश्न नंबर 41, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्टारलिंक जो वैज्ञानिक थे उसने है सबसे पहले है वो हार्मोन शब्द का यहाँ पे यूज किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों,
कौन सी ग्रंथि का हार्मोन शरीर के समस्त भागों में वृद्धि को प्रभावित करता है? जो अपनी ग्रोथ होती है उसको इफेक्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है? कौन सी ग्रंथि है जिसका हार्मोन है वो अगर कम या ज़्यादा हो जाता है तो अपनी क्या ग्रोथ का है वो यहाँ पे फैक्टर है वो प्रभावित होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42। और जो क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को जरूर शेयर करें आप। क्वेश्चन नंबर 42 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है पीयूष ग्रंथि। जो मास्टर ग्लैंड है उससे निकलने वाली जो हार्मोन है वो अपने को यहाँ पे वृद्धि को यानी लंबाई चौड़ाई में जो शरीर में आकृति में परिवर्तन होता है उसको यहाँ पे प्रभावित करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43 देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। लेकिन ये क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। इससे जो निकलने वाला हार्मोन क्या है? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन हो रहा है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है। लेकिन ये क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है कि स्टेरोल है, फिनोल है, प्रोलैक्टिन है या इंसुलिन है। दोस्तों थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है ये मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय की जो क्रिया होती है उसमें सहायक होता है। और ये प्रश्न नंबर 43 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों ये फिनोल है। ये क्या है? फिनोल, यानी ये शरीर के अंदर समस्त पाचन क्रियाओं में सहायता करता है, तो ये फिनोल के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों, क्रिएटिनिज्म रोग किसके कारण होता है? दोस्तों यहाँ पे क्रिएटिनिज्म रोग की बात कर रहे हैं अपन, वो किसके कारण होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्रिएटिनिज्म जिसमें आकार है दोस्तों, जो शरीर का आकार है वो वृद्धि है जो छोटी हो जाती है, जिसे अपन बोना होने की संभावना बनी रहती है, वृद्धि रुक जाती है, तो जो हाइट होती है वो रुक जाती है जिससे बोनापन शरीर में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थायराइड ग्रंथि की कम सक्रियता के कारण। अगर थायराइड ग्रंथि है तो उसके कम सक्रिय यानी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन है, अगर वो कम निकलता है तो उससे अपने शरीर में क्या है वृद्धि यहाँ पे रुक जाती है, अपनी ग्रोथ यहाँ पे रुक जाती है। तो कमी के कारण होगा, थायराइड ग्रंथि की अधिकता की सक्रियता ऐसे नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना है। तो कम सक्रिय है तो यहाँ पे क्रिएटिनिज्म रोग यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 45 देखें दोस्तों, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बताना है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो मैंने अभी बता ही दिया था दोस्तों, शुरुआत का पहला क्वेश्चन ही। इस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत, जिसे अपन लीवर के नाम से जानते हैं, लीवर कहते हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो अग्नाशय ग्रंथि है वो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये अपने को ध्यान रखना है। अग्नाशय ग्रंथि जो मिक्स ग्लैंड है, यानी यह अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, दोनों प्रकार की है। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात पूछे तो वो थायराइड ग्रंथि यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों। 46, संकटकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? दोस्तों संकटकालीन यानी जो डर के समय उत्पन्न होता है, जैसे मान लो अपन रात को कहीं चल रहे हैं सड़क पे और तुरंत ही अपने को कोई बीच सामने से मान लो कोई शेर या और कुछ दिख जाए तो अपन डर जाते हैं। तो उस समय जो शरीर में अपना सेक्रेशन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 के अंदर बताना दोस्तों। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन, जो एड्रेनलिन ग्रंथि है उससे निकलने वाला हार्मोन है एड्रेनलिन। तो उससे है वो शरीर में क्या हो जाता है, डर पैदा हो जाता है, उस समय ये शरीर में आता है और ये अपने यहाँ करो मरो की स्थिति में यहाँ पे निकलने वाला हार्मोन होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 47, हार्मोन से कौन से हार्मोन की कमी से बोनापन होता है? दोस्तों यहाँ पे कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी से है वो बोनापन हो जाता है, शरीर की जो हाइट है वो रुक जाती है। मान लो हाइट होती है वो हाइट यहाँ पे छोटी रह जाती है। सबसे पहले तो मैंने बताया था दोस्तों कि जो कौन सी ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि का हार्मोन निकालती है, पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन निकालती है, उस हार्मोन की कमी से है वो क्या हो जाता है, शरीर का विकास रुक जाता है, जिसे अपन क्रिएटिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन अगर शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो यहाँ पे बोनापन यानी हाइट रुक जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों।
पुरुषों में प्रमुखतः कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? पुरुषों की बात कर रहे हैं, स्पेशली पुरुषों में है वो कौन सा हार्मोन यहाँ पे रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एड्रेनालिन। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन है ये महिलाओं में उत्पन्न होते हैं, महिलाओं में, और साथ ही में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है दोस्तों यहाँ पे ये पुरुषों में होता है। तो ये क्या है, पुरुषों में होता है। तो ये सभी मिला के दोस्तों यहाँ पे सेक्स हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों, थायराइड ग्रंथि कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होती है? दोस्तों यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि है वो कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होती है, कौन सी सेल्स होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये अपना गले वाला पोर्शन होता है, इस गले के पोर्शन के अंदर है वो थायराइड ग्रंथि, और थायराइड के ऊपर ही पैराथायराइड ग्रंथि भी पाई जाती है। तो थायराइड ग्रंथि जो है कौन सी सेल से मिलकर बनी है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फोलिकुलर जो कोशिकाएं होती हैं उनसे यहाँ पे थायराइड ग्रंथि निर्मित होती है। तो सही आंसर रहेगा फोलिकुलर यहाँ पे सेल्स होती हैं, उससे थायराइड ग्रंथि यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 50, थायराइड ग्रंथि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन की बात कर रहे हैं अपन, कौन सा यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है? जो थायराइड ग्रंथि है वो फोलिकुलर यहाँ पे कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, लेकिन इसमें जो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताना है। क्लास को भी शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं उनका लेवल आप जरूर बताएं मेरे को। क्वेश्चन नंबर 50 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोलाइड, जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके अंदर है वो कोलाइड प्रोटीन यहाँ पे पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और थायराइड ग्रंथि क्या करती है दोस्तों यहाँ पे शरीर के अंदर है वो मेटाबॉलिज्म है, चयापचय की क्रियाएं होती है, उनका पाचन से संबंधित यहाँ पे कार्य रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 51, एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग क्या कहलाता है? दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि जिसे अपन किडनी हेड के नाम से भी जानते हैं, किडनी हेड, अधिवृक्क ग्रंथि भी इसे बोलते हैं अपन, अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसके ऊपर होती है? किडनी के ऊपर होती है, वृक्क के ऊपर होती है। तो इसका जो बाहरी भाग होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 51 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो कोर्टेक्स, जो इसका बाहरी भाग होता है वो कोर्टेक्स होता है, और जो इसका आंतरिक भाग होता है वो मेडुला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52, पैराथायराइड ग्रंथि यहाँ संख्या में कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे पैराथायराइड की बात कर रहे हैं अपन, वो संख्या में कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये कोई व्यक्ति है मान लो, और इस व्यक्ति की जो गर्दन होती है उसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो वो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड। और इस थायराइड ग्रंथि मान लो थायराइड ग्रंथि है, तो इसके पास में ही दोनों तरफ संख्या में कितनी? 4। क्वेश्चन नंबर 52, तो संख्या में 4 इसके ऊपर ही है वो पैराथायराइड ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो थायराइड तो संख्या में 1 होती है, और इसके ऊपर 4 कोनों में जैसे तितली के आकार की या एच आकार की, इंग्लिश में एच अक्षर के समान है, वो यहाँ पे पैराथायराइड की आकृति रहती है जो संख्या में 4 होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दोस्तों, किसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है? मिक्स ग्लैंड है वो किसे कहा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बताया था ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है, एक अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिक्स ग्लैंड। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो क्या करती है, रक्त की नलिकाओं में अपना हार्मोन छोड़ती है। बहिःस्रावी ग्रंथियाँ क्या करती है, तो नलिका विहीन होती है, तो वो क्या है, एंजाइम छोड़ती है। तो मिक्स ग्लैंड होती है जो हार्मोन और क्या, एंजाइम दोनों यहाँ पे छोड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पेनक्रियाज, जिसे अपन अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं, अग्नाशय ग्रंथि, इसे अपन अग्नाशय ग्रंथि भी बोलते हैं। ये ग्रंथि यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इसे इंसुलिन हार्मोन भी छूट आता है और अग्नाशय रस यानी एंजाइम भी दोनों यहाँ पे निकलते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 54, कौन सी ग्रंथि कान में पाई जाती है? दोस्तों कान में पाई जाने वाली ग्रंथि की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सबलिंगुअल, लेक्राइमल, पेरोटिड या सब सीबेसियस? क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो सीबेसियस ग्रंथि है वो ध्यान रखना है वो कान के अंदर पाई जाती है,
ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 55, अग्नाशय ग्रंथि की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि जिसे अपन मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जिसे अपन पेनक्रियाज के नाम से भी जानते हैं, तो ये इसकी लंबाई है वो कितनी है वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर। क्लास को भी शेयर करें दोस्तों। और सही आंसर रहेगा 55 के अंदर वो 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, वो यहाँ पे मिक्स ग्लैंड अग्नाशय ग्रंथियाँ हैं, इसकी लेंथ रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दोस्तों, थाइमस ग्रंथि शरीर में कहाँ पर स्थित होती है? दोस्तों थाइमस ग्रंथि है वो शरीर में कहाँ पर स्थित होती है वो अपने को बताना है। वो मैंने बताया तो दोस्तों कि शरीर उम्र के हिसाब से जो ग्रंथि घटती है, उम्र के हिसाब से जो ग्रंथि है वो आकार में है वो छोटी होती जाती है, वो लास्ट में जाती ख़त्म हो जाती है, तो वो ग्रंथि थाइमस होती है। और ये है वो कहाँ पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 56 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे श्वास नली के अग्रभाग में, यानी छाती यानी चेस्ट के आसपास पाई जाती है। जो विंड पाइप होता है इस विंड पाइप के आसपास है, वो ध्यान रखना है, वो यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 57, पीनियल ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? दोस्तों पीनियल जिसे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, शरीर के इसे बायोलॉजिकल है वो बायोलॉजिकल क्लॉक यानी घड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे अपन मान लो अचानक 4 बज जाते हैं, अपने नींद खुल जाती है, तुरंत अपने को भूख लगती है, तुरंत बता देती है, तो ये शरीर की पीनियल ग्रंथि ही इस कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मस्तिष्क ब्रेन के ऊपरी भाग में है, वो यहाँ पे पीनियल ग्रंथि रहती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्रेन के ऊपरी भाग में। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दोस्तों, पिट्यूटरी हार्मोन की अधिकता से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि के जो हार्मोन अगर अधिक निकल जाए तो इसे जो एडल्ट आदमी होती है पुरुष, उनमें कौन सा रोग होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर बताना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मैंने बताया था कि पिट्यूटरी जो वृद्धि हार्मोन निकालती है ये ग्रोथ हार्मोन निकालती है, तो अगर इसका हार्मोन कम निकलता है कौन सा हार्मोन? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कम निकलता है तो हाइट रुक जाती है। लेकिन इस ग्रंथि के ही अधिकता में कौन सा, अगर इस ग्रंथि के अधिकता में वृद्धि हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो वो एक्रोमेगेली यानी हाइट है वो बहुत लंबी हो जाती है, शरीर की बहुत लंबी आकार में हो जाती है, तो वो एक्रोमेगेली रोग यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 59, लसिका किसका वहन करती है? दोस्तों लिम्फ होती है, लिम्फ नोड होते हैं, वो किसका वहन करती है, मतलब इसमें क्या यहाँ पे जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है 59 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 और सही आंसर रहेगा दोस्तों फैट होता है, जो वसा होती है उसका यहाँ पे संचय है वो वहन करती है, वो ये लिम्फ नोड यहाँ पे शरीर में करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दोस्तों, किस ग्रंथि को हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे कौन सी ग्रंथि है जिसको हाइपोफाइसिस के नाम से भी अपन इसे जानते हैं? और आज की क्लास है दोस्तों, वो क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। शेयर और लाइक बहुत कम करते हैं दोस्तों आप, तो शेयर और लाइक ज़रूर अपने ग्रुपों में करें। आपके लिए 9,999 क्वेश्चन की जो प्रश्न उत्तरी कराई जा रही है, अगर आप कंप्लीट ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो लगभग आपकी 95% तैयारी है वो ऑब्जेक्टिव बेस के आधार पर कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, वो हाइपोफाइसिस ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। यानी पीयूष ग्रंथि के कितने नाम हो गए? ये हाइपोफाइसिस ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी इसे अपन बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसे अपन बोलते हैं, तो इसके नाम अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। आज के 60 क्वेश्चन अपन को कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।